हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज की जो वीडियो होगी वो हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, इसी के साथ साथ जो 8 कैडर की जो कंप्लीट भर्ती थी उसके बारे में यहाँ पर बड़ी कुछ उम्मीद निकल कर आ रही है, यानी कि सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ उम्मीद जताई गई है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसी 8 कैडर की भर्ती में से जो सबसे छोटी भर्ती है नेत्र सहायक की, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी भर्ती है नेत्र सहायक की, तो उस भर्ती से रिलेटेड यहाँ पर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यानी कि नेत्र सहायक के कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर कुछ गुड न्यूज है, वो आप सभी को मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उम्मीद क्या निकल कर आई है सरकार की तरफ से 8 कैडर की भर्तियों के लिए, यानी कि अभ्यर्थियों को, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक सीफू की तरफ से एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। उस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको देख लीजिएगा, उसके बाद में डिस्कस करेंगे आगे भर्तियों का क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि सीफो की तरफ से यहाँ पर 22 फरवरी को यहाँ पर जो नोटिस है वो रिलीज किया गया है। और इस नोटिस के अंदर देख लीजिए, आपको एक इंपॉर्टेंट जो चीज है नोट करने की, वो यहाँ पर देख लीजिए अति आवश्यक, यानी कि इस नोटिस के ऊपर भी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज लिख दी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखकर इसके ऊपर क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। ऐसा यहाँ पर जो नोटिस है वो रिलीज हुआ है। और ये नोटिस आप सभी के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आएगा। जो कैंडिडेट वहां पर रेगुलरली अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर बड़ी उम्मीद लेकर आने वाला है। साथ ही साथ जो टोटल कैंडिडेट है, जिन्होंने जो 20,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना सिलेक्शन यहाँ पर कंप्लीट किया है, यानी कि लिस्ट के अंदर नाम लिया है, उन कैंडिडेटों के लिए बड़ी उम्मीद यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सीफू की तरफ से ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ लिखा हुआ है अति आवश्यक, ठीक है। तो इसकी जो प्रतिलिपि है वो किस किस को भेजी गई है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्लीटली आपने जो डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट को आपकी प्रतिलिपि यहाँ पर भेजी गई है। इसका जो विषय है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका विषय देख लीजिएगा, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023, यानी कि आपकी जो 8 कैडर की भर्ती है जो 2023 के अंदर यहाँ पर जो रिलीज है वो कराई गई थी, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा कि अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का है यहाँ पर पुनः सत्यापन करें, यानी कि सीफू की तरफ से फिर से एक बार ये बोल दिया गया है कि इनका जो अब की बार यहाँ पर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस नोटिस के अंदर। और यहाँ पर स्पष्ट लिख के ये कर दिया गया, सीफू की बिल्कुल अति इंपॉर्टेंट, यानी कि अति आवश्यक ये नोटिस रहने वाला है, और इनका पुनः सत्यापन करें, जल्दी से जल्दी सत्यापन करें। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, किस संदर्भ में यहाँ पर लगा दिया गया है। तो सारी न्यूज जो पढ़कर है वो आप सभी को मैं यहाँ पर बताता हूँ। इससे पहले अनुराग जी का यहाँ पर एक ट्वीट रिलीज हुआ है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, उपरोक्त विषय के क्रम में लेखा की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो भर्ती नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती जो 2023 हेतु आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः सत्यापन किए जाए, और दिशा निर्देश एवं पुनर्सत्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का संलग्न कर जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। और इस संबंध में संस्थान के पत्रांक यहाँ पर दिए गए हैं, कोई द्वारा दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो सीफू है, ठीक है, जो सीफू है वो दोबारा से यहाँ पर एक नोटिस रिलीज हुआ है, 22 फरवरी का यह नोटिस है। और इस नोटिस के अंदर भी आप सभी को सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी, और वो मिलेगी कि आपका यहाँ पर पुनर्सत्यापन होगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं, कंप्लीटली समरी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो इसके अंदर देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सिर्फ आपका पुनर्सत्यापन होगा, अभी और टाइम लगेगा, लेकिन नेत्र सहायक के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक समस्त दस्तावेज या उपस्थिति वेतन विवरण पद स्वीकृति संबंधित सभी दस्तावेज जो 24 फरवरी को अधिकारी कहाँ पर पहुंचे, संस्थान में 9 बजे उपस्थित हो। यानी कि सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है परिवार कल्याण संस्थान के अंदर, उनको अपने जो जितने भी दस्तावेज हैं, उनके प्रमाण पत्र हैं, उनका वेतन का विवरण है, सारी चीजें, यानी कि जो कैंडिडेट वहां पर जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था उन सभी को वहां पर परिवार स्वास्थ्य कल्याण के अंदर बुला लिया गया है। यानी कि अब आपकी जो भर्ती है उसका जो आगे की जो प्रोसेस है बड़ी जोर शोर से चलने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर जो प्रक्रियाएं निकल कर आ रही है, जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है, उनके हिसाब से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है
कि आपकी जो भर्तियां हैं बड़ी जोर शोर से चल रही है। क्योंकि एक ये जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है काफी बड़ी भर्ती है। आप सभी को पता है 8,700 यहाँ पर प्लस आपके पद है, तो टाइम तो लगेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर जो भर्तियां है वो चल रही है। लेकिन नेत्र सहायकों के रिलेटेड यहाँ पर बड़ा नोटिस निकला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अनुराग नेहरा जी का यहाँ पर ट्वीट रिलीज हुआ है। नमस्कार साथियों, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन, यानी कि ये तीनों चीजें जो तीनों भर्ती है, यानी कि छोटे कैडर की भर्ती है। आप सभी को 8 में से सबसे छोटा कैडर इन्हीं का है, नेत्र सहायक का, डेंटल टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का। लगभग 53 अनुभव प्रमाण पत्र जिनका पुनर्सत्यापन 24 फरवरी को यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि ये जो तीनों ये कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी से रिलेटेड जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। और जो लगभग पूरे नहीं होंगे 53 जो अनुभव, सिर्फ इन 53 कैंडिडेटों की वजह से इस भर्ती को, जो ये 3 कैडर की भर्तियां हैं ये रुकी हुई है। ठीक है, क्योंकि 8 में से 3 कैडर की भर्तियां हैं और 3 कैडर में से भी इन 53 लोगों की वजह से ये इन 3 कैडर की भर्तियां रुकी हुई है। तो इन कैंडिडेटों को, 53 कैंडिडेटों को यहाँ पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, अनुभव प्रमाण पत्र को उस पर सत्यापित किया जाएगा। 24 फरवरी को यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, और अधिकारी को स्वयं सीफू ने पहुंचकर वहां पर बुलाया है। और तीनों वैकेंसियों में 514 परिवार में जल्द ही खुशियां मिलेंगी। यानी कि जो 514 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, तो इन कैंडिडेटों की जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ही जल्द मिलने वाली है। क्योंकि 24 फरवरी को जब इनका सत्यापन हो जाएगा तो सत्यापन के बाद में एक बड़ा अपडेट निकल कर आएगी। तो वो अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और उसके अंदर सत्यापन के अंदर क्या हुआ है वो चीज भी आपको यहाँ पर मैं जल्दी ही बता दूंगा। तो ये अपडेट थी अभी तक के लिए आपकी नर्सिंग ऑफिसर की। बड़ी जोर शोर से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ये सबसे पहले जो खुशखबरी मिलेगी वो इन 3 कैडर की खुशियां मिलेंगी, जिसमें ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, इन 3 कैडरों को सबसे पहले खुशी मिलने वाली है। उसके बाद में धीरे धीरे सभी कैडरों को यहाँ पर खुशियां मिलेंगी। तो यही अपडेट आपको देनी थी। अगर ये अपडेट अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को रेगुलरली शेयर करते जाएं, जिससे आपके पास ऐसे ही टाइम से अपडेटेड वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। यहाँ पर क्या किया जाएगा, अनुभव प्रमाण पत्र को उस पर सत्यापित किया जाएगा। 24 फरवरी को यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, और अधिकारी को स्वयं सीफू ने पहुंचकर वहां पर बुलाया है। और तीनों वैकेंसियों में 514 परिवार में जल्द ही खुशियां मिलेंगी। यानी कि जो 514 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, तो इन कैंडिडेटों की जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ही जल्द मिलने वाली है। क्योंकि 24 फरवरी को जब इनका सत्यापन हो जाएगा तो सत्यापन के बाद में एक बड़ा अपडेट निकल कर आएगी। तो वो अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और उसके अंदर सत्यापन के अंदर क्या हुआ है वो चीज भी आपको यहाँ पर मैं जल्दी ही बता दूंगा। तो ये अपडेट थी अभी तक के लिए आपकी नर्सिंग ऑफिसर की। बड़ी जोर शोर से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ये सबसे पहले जो खुशखबरी मिलेगी वो इन 3 कैडर की खुशियां मिलेंगी, जिसमें ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, इन 3 कैडरों को सबसे पहले खुशी मिलने वाली है। उसके बाद में धीरे धीरे सभी कैडरों को यहाँ पर खुशियां मिलेंगी। तो यही अपडेट आपको देनी थी। अगर ये अपडेट अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को रेगुलरली शेयर करते जाएं, जिससे आपके पास ऐसे ही टाइम से अपडेटेड वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।